पैरे पे सुरक्षित रहना है तुम्हें। किसी तरह अगर ये दोनों निकल गए तो तुम्हें हम सूली पे चढ़वा देंगे। भगवत प्रेमियों, इतना कड़ा पहरा है। इधर में बहुत समय व्यतीत हो गया। जेल में खाना आता है, जेल में नहाना है और जेल में ही सोना है। सब कुछ जेल के अंदर है। बंधन इतना बुरा है। अब जब जेल में ही सब कुछ खाना पीना है भगवत प्रेमियों, तो कुछ समय के बाद में मैया देवकी के उदर में प्रथम पुत्र आया। और जब प्रथम पुत्र आता है तो तो वसुदेव देवकी अपने में मन में विचार करते हैं। वसुदेव ने एक बात सोची कि जब शादी होकर के आती है तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे संतान पैदा होगी। और संतान जब पैदा होगी तो कि सोचने लगे वसुदेव तभी, सोचने लगे वसुदेव तभी, संतान प्रथम जब होती है उस समय पिता की छाती में, उस समय पिता की छाती में कितनी खुशहाली होती है। जब पहला बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अपने बच्चे को चूमते हैं, गोद में उठाते हैं, पुचकारते हैं। लेकिन मैं पहला बाप हूँ जो अपने बच्चे को काल के गाल में झोंकने जाऊंगा। अपने सुत के मुख पे बलिहार पिता हो जाता है। हे भगवान, एक बाप भी है हम दुनिया में। हे भगवान, एक बाप भी है हम दुनिया में। नारायण ये क्या होता है। भगवत प्रेमियों, वसुदेव कहते हैं कि पहला बाप मैं हूं जो अपनी संतान को और काल के मुंह में डालूंगा। अब मैं क्या करूं। भगवत प्रेमियों, धीरे 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 जब समय गुजरता गया तो देवकी मैया के उदर से प्रथम पुत्र पैदा होता है। और जब प्रथम पुत्र पैदा होता है तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंच जाते हैं और कहा कि भैया जो मैंने तुम्हें वचन दिया था वो पूर्ण करो। अब पहले बच्चे को लेकर के जब वसुदेव पहुंचे महाराज कंस के दरबार में तो कंस महाराज अपने गद्दी पर आसीन थे। कहने लगे लो भैया अपना
ये देवकी के उदर से बच्चा पैदा हुआ है। कंस कहने लगा ठीक है, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, जो मुझे वचन दिया था वो तुमने निभाया। विचार करने लगे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब पहला ही बच्चा तो है? पहला ही बच्चा है ये तो। और आकाशवाणी में जब मैंने सुना था तो आकाशवाणी में अवगत हुआ था कि 8वां बच्चा मेरा काल होगा। तो ऐसा करो, ले तुम जा, बच्चा को ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, आराम से जाको पालन पोषण करियो। अरे मेरे तो काल 8वां तो है, और ध्यान रखने को जब बच्चा लौटा रहे हूं 8वां बच्चा ना तुम कहूं कर दियो, ले जाओ। भगवत प्रेमियों पहले बच्चे को वसुदेव ले गए, और जब ले गए हैं तब ब्रह्मपुत्र नारद बीड़ा बजाते हुए चल गए। और जब चले हैं तो 3 घड़ी को श्राप लगो हो कि 3 घड़ी से कहीं ज्यादा ना रुके हैं। तो नारद ने बीड़ा को उठाया कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बीड़ा को बजाते हुए महाराज कंस के पास पहुंच गए हैं। और जैसे कंस ने देखा है उठ के खड़े हो गए, महाराज मेरा धन्य भाग्य है जो संत ने दर्शन दिया है। भगवत प्रेमियों कंस जब खुश हो गया है तो नारद जी ने एक बात कही, महाराज कंस जो बताओ कि देवकी के उदर से जो बच्चा पैदा हो और वसुदेव तुम्हारे पास लाए कि नहीं? कि हाँ लाए। कहाँ है? मैंने कहा हमें क्या मतलब है बताओ, हमने विचार जो कर रहा हो कि काल तो मेरा 8वां पुत्र है, तो पहले बच्चे को क्यों मारे, हम क्यों हत्या लें, तो हमने तो वापस कर दो। एकदम नारद जी ने हाथ उठाए और बोलेगा ठीक है, ठीक है रहे तुम ऐसा करो। एक फूल लिया, और फूल जब लिया है तो देवर्षि नारद ने उस फूल को अपने हाथ में पकड़ा, और पकड़ के देवर्षि ने जो कही कि महाराज देखो हम वैसे ज्यादा ज्ञानी तो ना है, लेकिन हम जो जानता है सो तुम्हें बताए हैं। ऐसा करो इधर से गिनो तुम, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या भाई 8? अच्छा अब पलंग से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा तो क्या कौन सी भाई ये 8 है। अब बताओ तुम्हें जो मालूम है तुम्हारा काल वो 8 होंगे जी 8 होंगे, भूल भाई तुमसे करना है। हाँ हम तो केवल तुम्हारी चिंता ज्यादा रखते तासु बताते, वैसे और का ना बताते हम। तासु ऐसा करो कि बच्चे मंगा लो और बस छुट्टी करते तो भले बच्चों तो कम होते हैं, मंगा लो बच्चा को। भगवत प्रेमियों आज उस बच्चे को पुनः मंगवा लिया वसुदेव से, और मंगवाने के बाद में उस बच्चे को महाराज कंस ने बच्चा मंगवाया, लेके आओ। भगवत प्रेमियों जब बच्चे को लेकर के आए हैं पुनः वसुदेव, तो वसुदेव कहने लगे कि भैया जी बताओ कि अबे लौटा दो तुमने, अब क्यों मंगाओ है? तो मैंने कि हमने विचार तब नहीं कर पाओ है, हमारी अकल के जो मंद पड़ गई थी तो हमने नहीं विचार कर पाओ। ऐसा करो कि जो है सकते जे ही हमारा लाओ
लाओ, दो हमें जल्दी। अरे सोच कर रहे हो देव? एकदम मेरे भगवत जी जब नहीं दिया वसुदेव को ममता सताने लगी तो कंस ने उसे झपटा और छीन लिया। और जब छीना है मेरे भगवत तो कंस ने उसे एक पत्थर पे मारना चाहा और जैसे पत्थर मारा वो एक हवा बनकर ऊपर उड़ जाता है। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी समझाने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जब